वो शाहरुख खान समझ नहीं पाए थे ना। अब शाहरुख खान की समझ में आ गया है कि भारत में रह के सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना वो अच्छा नहीं रहेगा। और उन्हें ये समझ आ गया है कि देश के सैकड़ों करोड़ जो सनातनी हैं उन्हें शाहरुख खान बनाया है। वहां के खिलाड़ी को आईपीएल टीम से हटाना मेरे ख्याल से संतोष की बात है और बीसीसीआई के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। बीसीसीआई ने उस दर्द को समझा, व्यासपीठ की मर्यादा को समझा। हमारा पर्सनल किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन सनातनियों पर कोई आघात करेगा तो व्यासपीठ बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत देश के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, चूंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। और मैं फिर एक बार कहूंगा, ये पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। शाहरुख खान ने टीम में जब लिया था तब उनको नहीं पता लगा था चीज की। वो शाहरुख खान समझ नहीं पाए थे ना। अब शाहरुख खान की समझ में आ गया है कि भारत में रह के सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना वो अच्छा नहीं रहेगा। और उन्हें ये समझ आ गया है कि देश के सैकड़ों करोड़ जो सनातनी हैं उन्हें शाहरुख खान बनाया है। बीसीसीआई के फैसले की प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने देश की जनभावना को समझा और उस बांग्लादेश के खिलाड़ी को, जिस बांग्लादेश में निहत्थे हिंदुओं की निर्मम हत्याएं हो रही हैं, जिस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार के माध्यम से लगातार आपत्ति ऐतराज जताया जा रहा है, वो वहां के खिलाड़ी को आईपीएल टीम से हटाना मेरे ख्याल से संतोष की बात है और बीसीसीआई के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जो 25-26 तारीख को एक मुहिम या कह लीजिए बयान दिया था कि किसी भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को भारत के आईपीएल में खेलने का अवसर नहीं मिलना चाहिए, यहां से पैसा नहीं जाना चाहिए। उसके पीछे रीजन है कि बांग्लादेश में मंदिर जलाए जा रहे हैं, बांग्लादेश में हमारे बच्चे जलाए जा रहे हैं, 6-6 वर्ष की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। और ये सब होते हुए जिस देश में हो रहा है और उस पे केकेआर और कोई भी नहीं बोल रहा है, और उसी देश का क्रिकेटर अगर यहां खेले, तो मैंने बीसीसीआई से उस समय कहा था और बहुत बहुत साधुवाद कि बीसीसीआई को बहुसंख्यक हिंदुओं का दर्द दिखा और उन्होंने ये स्टेप लिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक और बात, केकेआर को भी हमने कहा था, और इतना सब कुछ हो गया पूरे मीडिया जगत में, सोशल मीडिया जगत में, लेकिन जिस देश ने उनको हीरो बनाया है, उनकी बहुसंख्यक लोगों के साथ इतना बड़ा दर्द हो रहा है, इसके बावजूद भी मिस्टर केकेआर का एक बयान नहीं है। तो मिस्टर केकेआर दिखाएंगे बेटा कि कैसे सनातनी एक दूसरे के साथ खड़े होकर एक दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं और खेल भी सकते हैं। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये दर्द रहेगा कि मिस्टर केकेआर हम हिंदुओं के साथ नहीं। लेकिन गुरुजी, अब तक केकेआर की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जो आना चाहिए था वो अभी तक भी आया नहीं है, क्योंकि अनाउंसमेंट बहुत पहले हो गया। होने के बावजूद भी आपने क्लियरली बोले थे कि इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे कि केकेआर क्या डिसीजन लेगी और बीसीसीआई क्या डिसीजन लेगी। नहीं, बीसीसीआई ने तो लिया, बीसीसीआई को तो भारत के सनातनियों को दर्द दिखा, लेकिन मिस्टर केकेआर को अभी तक नहीं दिखा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मिस्टर केकेआर को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में अगर हिंदू यहां मरे या कहीं भी मरे। मुझे जो फील हो रहा है, मुझे ये फील हो रहा है कि हम लोगों के दर्द से मिस्टर केकेआर को कोई फर्क नहीं है। शायद वो भूल गए हैं सर्कस के दिनों को, वो भूल गए हैं स्ट्रगल के दिनों को, वो भूल गए हैं इस देश ने जो उनको दिया है। आज उनके, क्या बोलूंगा मैं, सनातनी ये समझ गए कि उनकी भावना हमारे साथ में नहीं है, उनका पैसा हमारे साथ में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बांग्लादेश में जो लगातार अट्रॉसिटीज हो रहे हैं, हिंदू के ऊपर मंदिरों जला जा रहे हैं, इस चीज को लेकर आपने बहुत सीरियसली बोले थे, लेकिन यहाँ से उन प्लेयरों को खरीद रहे हैं करोड़ों रुपए में, जो करोड़ों रुपए उनको जाता है सर बांग्लादेश को, आपने इसको भी मना किए थे कि नहीं होना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश को कितना भी पैसा अगर हम दे रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, उसका कितना परसेंटेज हिंदुओं के विरुद्ध में लगेगा हमको नहीं पता, हम नहीं जानते, और लगेगा ही। वहां जो पैसा जाएगा वो कहीं ना कहीं लगेगा। तो हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए, पर उन्होंने उस बात का ध्यान नहीं रखा मिस्टर केकेआर ने। मैंने तो ये भी कहा था कि अगर मिस्टर केकेआर को खिलाड़ी ही चाहिए तो जिस खिलाड़ी को उन्होंने लिया उससे अच्छा क्रिकेटर मैं उनको दे सकता हूं। बात करें मेरे से, ऐसा क्रिकेटर दे सकता हूं कि वो मिस्टर केकेआर उसकी एक बॉल नहीं खेल पाएंगे, और शायद अगर उसने ज्यादा तेज बॉल कर दी तो आगे शायद वो, मतलब समझ लें। तो मैं नहीं चाहता हूं
तो उनको सावधान रहना चाहिए और उनको सनातनियों के साथ चलो छोड़ो, हमें वो आशा ही नहीं है उनसे। बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, आप एक आखिरी प्रश्न है, हिंदुओं का जो भावना है उसको आपको लगता है बीसीसीआई ने कंसीडर किया है? ऑफकोर्स किया। और ये जो उन्होंने बयान दिया और जो डिसीजन लिया है, ये अपने आप में ये साबित करता है कि व्यासपीठ पर बैठे हुए कथाकार ने सनातनियों का दर्द कहा और बीसीसीआई ने उस दर्द को समझा, व्यासपीठ की मर्यादा को समझा। हमारा पर्सनल किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन सनातनियों पर कोई आघात करेगा तो व्यासपीठ